जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पिरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब आप पूजा पाठ भक्ति करते हो तो आप पर एक समय ऐसा लग जाता है कि आपको आपकी भक्ति के माध्यम से कुछ अनुभव होने लग जाते हैं। किसी दूसरे को देखने के बाद किसी के बारे में पता लगने लग जाता है, तो आप क्या करते हो कि आप उसे बता देते हो, और जब आप बताते हो तो आपका उसका काम बन जाता है, और वो काम भी तुरंत बन जाता है, लेकिन आपके काम हमेशा रुकने शुरू हो जाते हैं और आप पीछे की तरफ जाना शुरू कर देते हो। इसमें ऐसा क्यों होता है, इसी विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले आप जितने भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को शेयर करना, वीडियो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब भी आप पूजा पाठ भक्ति करते समय आप कंटिन्यू भक्ति करते हो, कंटिन्यू पूजा पाठ करते हो, जप करते हो, जप के माध्यम से जब धीरे धीरे करके आपकी शक्ति आप पर पूरी तरह से अपनी कृपा बरसानी शुरू कर देती है, जब उसकी कृपा आप पर होने लग जाती है, जब आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लग जाते हो, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आप दूसरे को बताना शुरू कर देते हो। आपको किसी के बारे में पता लगने लग जाता है, या कई बार कोई ऐसा हो जाता है कि कोई पूछता है कि मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, या मुझे ये दिक्कत हो रही है, या मैं इतने समय से परेशान हूँ, ये काम नहीं बन पा रहा। तो आपके अंदर अचानक से एक उठाव आ जाता है, तो आप उसको बोल देते हो कि जा भाई ये काम कर ले, ये उपाय कर ले, तेरा काम बन जाएगा। तो कई बार आप ऐसे ही बोल देते हो भाई कोई नहीं, जा तेरा काम बन जाएगा। तो अक्सर उन भक्तों के काम बन जाते हैं। कई बार किसी के बारे में आप बताना शुरू कर देते हो कि आपके घर में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, जो आपको मनोभाव लग रहा होता है उस समय पर, जो आपके मन के अंदर वो विचार आ रहे होते हैं, उन्हीं विचारों के आधार पर आप बताना शुरू कर देते हो। तो आपको ये नहीं पता होता कि ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय पर जब एक दो बार आप ऐसा करते हो तो फिर आप सोचते हो कि शायद मैं हर किसी को बताना शुरू कर दूं। एक दो बार होता है तो उससे आपको देखो ये पता लगता है, देवता कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि आपकी भक्ति है जो सफल हो रही है, आप भक्ति के सही मार्ग पर जा रहे हो, कि कहीं ना कहीं देवीय कृपा आप पर हो रही है। उसके माध्यम से आपको ये अनुभव लग रहे हैं, उसके माध्यम से आपके मन के अंदर ये विचार पैदा हो रहे हैं कि दूसरे के बारे में जो भी विचार आता है वो बिल्कुल सही होता है। और किसी को आपने मुख से बोल दिया कि जा तेरा काम हो जाएगा, तो आपकी भक्ति के माध्यम से उसका काम हो जाता है। लेकिन फिर आप क्या करते हो, आप देखते हो कि एक का हुआ, दो का हुआ, तो आप कंटिन्यू उस चीज़ को कंटिन्यू करके रखते हो, जिससे आपको क्या नुकसान होता है, आपको ये नुकसान होता है कि मान लो आपने इतनी भक्ति की है ना, तो वो आपकी भक्ति होती है जो उसमें कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ आप बताने जा रहे हो वो आपका कर्म कटना शुरू हो जाता है, अगले इंसान का काम बनना शुरू हो जाता है। जो आपने एक बार जुबान कर दी वो पक्की हो जाती है कि जा भाई तेरा ये काम होगा, तो उस बंदे का काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति है जो बड़ी सॉलिड है, क्योंकि आप देवी देवते के प्रति जो आपका आस्था विश्वास है वो बड़ा पक्का है। उस आस्था विश्वास के कारण आपका वो काम है जो दूसरे का वो बन जाता है, लेकिन आपके काम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि अभी आपको और ज़्यादा भक्ति की आवश्यकता होती है। आपका समय शुरू हो चुका होता है, जो आने वाला कल आपका अच्छा होने वाला है, तो वहाँ से जो कर्म होता है, जो भक्ति होती है आपकी, कट कर अगले के हिस्से में जाती है, जिसके कारण से उसके काम बढ़ जाते हैं, और फिर आपकी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फिर आप भक्ति मार्ग से भी भटकना शुरू हो जाते हो। आप ज़्यादातर ऐसे ही जिसके भी संपर्क में आते हो आप फटदेसी बोलना शुरू कर देते हो। फिर आपके अंदर एक वो अलग ही एक वो अहम आ जाता है, बस अहम ही बोल लो आप उसको, क्योंकि फिर वो आपको ना एक अलग ही फीलिंग आने लग जाती है कि मैं हर किसी के बारे में बता सकता हूँ। तो वो एक नया नया चाव होता है, जब आपको ऐसा लगता है तो फिर उसके कारण ये दिक्कतें बनती हैं। दूसरा, कई बच्चों के साथ नेगेटिविटी होती है, भक्तों के साथ नेगेटिविटी के कारण फिर वो भक्ति करते हैं, वो जप करते हैं। तो जब नेगेटिविटी रहती है तो तब भी आपकी भक्ति होती है जो अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी भक्ति होती है जो प्रबल होती चली जाती है, मजबूत होती चली जाती है, जिससे आप आगे के रास्ते आपके आसान होते चले जाते हैं। वो नेगेटिविटी की ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो वो भक्ति कर रहे होते हो ना, वो जो जाप कर रहे होते हो, जो आपकी ऊर्जा है वो आपके शरीर को, आपका शरीर ही उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो आपके शरीर के अंदर ही पॉजिटिविटी के अंश, पॉजिटिविटी के
कण बढ़ने लग जाते हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ने लग जाती है, जिससे नेगेटिव ऊर्जा खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो कई बार आप क्या करते हो, जब पॉजिटिव की तरफ आप चलते हो तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, और जिसके कारण नेगेटिव ऊर्जा में कमी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर आप धीरे धीरे करके जब आप पर भी ये समय आता है कि आपको वो अनुभव, वो विचार लगने शुरू हो जाते हैं, तो आप भी तुरंत किसी को बताना शुरू कर देते हो, किसी को समझाना शुरू कर देते हो, जिससे आपका वही बात आ जाती है, जब आपकी भक्ति, जब आपका जप, ठीक है, जब आपकी ऊर्जा, जब आप उसे खर्च देते हो किसी के कार्य के लिए, तो जब वो कम पड़ जाती है तो फिर आप पर नेगेटिविटी ऊर्जा का असर पहले से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब नेगेटिव ऊर्जा को उछाल मिलता है तो फिर वो कहीं ना कहीं जाकर आपके कार्यों में नुकसान करती है, आपके कार्य रुकते हैं, आपको दिक्कतें बनती हैं, ठीक है। तो तब जाकर फिर आपका जो, फिर आप दूसरे के पास जाकर ये बोलते हो कि जब मैं किसी को कार्य बताता हूँ उसका कार्य बन जाता है, लेकिन मेरी नेगेटिव ऊर्जा, मुझे जो नेगेटिव ऊर्जा है मेरे को उस कारण से दिक्कत बन रही है, मेरे काम रुक रहे हैं, मेरे पे नेगेटिव ऊर्जा है उसका, वो मेरे से पहले से ज़्यादा बढ़ रही है, मेरा इतना जप तप करने के बावजूद भी मुझे ये दिक्कत बन रही है। लेकिन आप वो, जब आपसे वो पूछी जाती हैं बातें तो आप तुरंत कह देते हो हाँ जी मैं किसी को भी बता दूँ उसका काम बन जाता है, हाँ जी मैं जिसको भी बोल दूँ वो बात सच होती है, मुझे किसी के बारे में पता लगने लग जाता है। तो फिर आप यहीं पर मार खाते हो। क्यों क्यों मार खाते हो? क्योंकि उसका भी एक कारण है, क्योंकि जब तक वो नेगेटिविटी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बैठी है ना, वो तब तक कम ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। उतार चढ़ाव कैसे होता है? जब कभी आप जप करना कम कर देते हो तब उसमें उतार चढ़ाव बनता है, तब वो चढ़ती है ऊर्जा। जब आप किसी को बताना ज़्यादा शुरू कर देते हो, जब आप किसी के बारे में किसी को काम बोल देते हो भी तेरा हो जाएगा, जब किसी के बारे में आप पुच्छा देने की कोशिश करने लग जाते हो, जब किसी के बारे में आप, जो आपका विचार, जो आपको मन भावना लगती है, आप उसे बताना शुरू कर देते हो, और आपके ऊपर किसी गुरु का, पीर का हाथ नहीं होता, जब आप अभी पूर्णतः अपने आप में भी पूरी तरह से, अपने आप को भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए, आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर पाए, तो फिर ऐसे में क्या होता है, जो आपकी नेगेटिव ऊर्जा होती है उसका लेवल बढ़ता है, तो फिर वो आपके शरीर में दिक्कत बनाती है, आपके कामकाज में दिक्कत बनाती है, आपके लिए रुकावटें खड़ी कर देती है, ठीक है। वो जो विचारधारा आ रही है वो आपके लिए सही है, लेकिन वो किसी को बताना ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को नहीं भी बताओगे ना तब भी वो बात उसके मुंह से निकल करके आ ही जाएगी, कैसे ना कैसे घुमाव दे के वो चीज़ खुद से, मतलब देवता एक ऐसी चीज़, ऊर्जा काम कर रही होती है, देवता स्वयं भी उसके मुख से वो बात निकलवा देता है। आप कहीं पे बैठे हो तब भी वो बंदा अपनी जो परेशानी है वो आपके सामने रख देगा, और आपको जो पता लग पा रहा है वो बात सत्यता हो जाएगी, लेकिन आपने किसी को बताया भी नहीं और आपको वो चीज़ आपके पास आ भी गई। तो अगर आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको किसी के बारे में ऐसे पता लगता है, अगर आप इस स्टेज से गुजर रहे हो, तो आप किसी को मत बताइए, किसी का कार्य मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कार्य भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे आप ही नुकसान में रहो, क्योंकि उसे तो फिर कहीं ना कहीं कोई सहारा मिल ही जाएगा। लेकिन जब आप उतार चढ़ाव के अंदर रहोगे तो फिर आपको दिक्कतें बनती हैं, फिर परेशानियां बनती हैं, कष्ट उसको या आपको, बात एक ही है, ठीक है। तो कई मुझे ये भी बोलते हैं जी मैं तो यही चीज़ सोचता हूँ भी चलो मेरी वजह से उसका कष्ट कट गया, लेकिन फिर खुद आप कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हो अपने कष्ट को लेके, तो उससे बेटर तो यही है कि खुद से भी वो कर्म करो, कि भक्ति करो, और अगर कोई मिल जाता तो उसे भी यही सलाह दो भी भक्ति कर, जप कर, ठीक है। भक्ति जप करने की सलाह देना गलत नहीं होता, उससे कोई आपकी ऊर्जा पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई कष्ट में है तो उसे यही बोलो भी जो भी देवी देवता को मानते हो उसकी भक्ति करो, उसका जाप करो, जितना ज़्यादा हो सकता है पूजा पाठ करो, सुबह शाम पूजा पाठ में समय दो, भक्ति करो, जाप करो। लेकिन अगर सीधे सीधे उसको उपाय बताना शुरू कर दोगे, सीधे सीधे उसकी पुच्छा उठाना शुरू कर दोगे, सीधा सीधा अगर आपकी ऊर्जा आपके ऊपर आने लग गई है उस समय पर और उसको बताने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर ये बात याद रखो कि वहाँ पर आपका ही नुकसान है, आपको उस चीज़ के लिए दिक्कत बनेगी, आपके कामों में दिक्कत बनेगी। ये जो प्रभाव बता रहा हूँ ये हर किसी पे आता है, भक्ति करने वाले पे, हर किसी जप करने वाले को ये चीज़ें महसूस होती हैं, ये चीज़ें लगती हैं हर किसी के साथ, हर किसी को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ आप सुन रहे हो तो अगर संभल जोगे तो आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। आप पे पॉजिटिविटी ऊर्जा जल्दी कार्य करेगी और जल्दी आप इस चीज़ को रोक पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी कि हमें इस समय पर अपने आप के लिए ऊर्जा इकट्ठी करनी है। वो मंत्र जप जो आप पूजा पाठ कर रहे हो वो अपनी ही नेगेटिविटी ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए करना है, और नहीं नेगेटिविटी ऊर्जा है तो उस समय पे भी जब आपको ये अंश लगते हैं तो उसमें भी वेट करो, उसमें भी आप अपना मंत्र जप और स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आने वाले समय में वो चीज़ें आपको खुद एक शक्ति के रूप में प्राप्त हो जाएं, जो दूसरे का हालचाल बताने लगे, और वहाँ पर जाकर जब आप गुरु धारण करोगे तो आपकी ऊर्जा है जो वो पक जाएगी, बिल्कुल पक्की ऊर्जा आपके साथ है जो जुड़ जाएगी, गुरु का हाथ हो जाएगा, तो वो ऊर्जा वहाँ से कार्य करने लगेगी, आपको कभी किसी प्रकार की कोई कमी, कोई पेश महसूस नहीं होगी, वो कार्य हमेशा ही होता रहेगा। लेकिन अगर
लेकिन अगर हमेशा आप ऐसे अधूरे में कार्य करोगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा ही परेशान करेंगी। तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिए, आप अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितनी ज़्यादा भक्ति स्ट्रॉन्ग होगी वो आप ही के काम आएगी, जितना ज़्यादा आपका पूजा पाठ स्ट्रॉन्ग होगा वो आप ही के काम आएगा। तो कोशिश करिए आप इन सब चीज़ों से बचें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।